नमस्कार मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो विषय है और जिस पे चर्चा होनी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चर्चा से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की जो चर्चा है वह इस विषय पर है कि एक सज्जन का प्रश्न आया था कि मांसाहार करना गलत है या सही। यदि गलत है तो फिर इसे लोग सेवन क्यों करते हैं। इस विषय में शास्त्रों का मत क्या है, सत्य सनातन धर्म में मांस को कितना उचित और कितना अनुचित बताया गया है, मांस के सेवन करने से हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस विषय में शास्त्रों का मत क्या है, शास्त्रों के अनुसार मांस का सेवन करना कितना हानिकारक है और यदि हम मांस का सेवन करते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज इसी पे मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होगी। विशेष रूप से इस पे हमारे धर्मशास्त्रों का क्या मत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कारण यह है मित्रों कि जो ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं उनका एक अपना तर्क होता है और उस तर्क में मांसाहार को सही ठहराने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उनका तर्क कितना सही है और इस पे शास्त्रों का क्या मत है। यदि आप सत्य सनातन धर्म से हैं तो आपके लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप यह जान पाएंगे कि इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सत्य सनातन धर्म से जुड़ी जो भी जानकारियां हों वह आप तक सहजता से पहुंच सके। मित्रों, मांस खाना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, मांस खाने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मांस खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस विषय में हमारे शास्त्रों का क्या मत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि अपने सत्य सनातन धर्म में मांस मदिरा का सेवन करना एकदम वर्जित है। इस पे यदि आप किसी भी प्रकार का तर्क देते हैं तो वह सारी तर्क मिथ्या हैं। इस विषय को सही ठहराने के लिए तमाम लोग अपना अपना मत तमाम प्रकार से देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मित्रों, हम शास्त्रों की बात बाद में करेंगे, पहले हम आपसे बात करते हैं। जरा आप अपने ज्ञान की कसौटी पे कसकर इस चीज़ को देखिए कि जब हम मांसाहार करते हैं, यानी जब हम मांस खाते हैं, तो खाने से पूर्व हम किसी जीव का हत्या करते हैं। बिना हत्या किए हमें मांस प्राप्त नहीं होता। कुछ लोगों का इस पर भी तर्क यह होता है कि हत्या हम थोड़ी करते हैं, हम सिर्फ मांस खाते हैं। तो मित्रों, आपके लिए, आपके खाने के लिए यदि कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है तो उससे ज़्यादा पाप का भागी आप होंगे, क्योंकि आपके लिए यह हत्याएं हो रही हैं। और अपने सत्य सनातन धर्म में हत्या करना तो दूर की बात, सत्य सनातन धर्म में शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पेड़ पौधा, कोई भी पशु पक्षी इत्यादि किसी भी चीज़ का शोषण करना वर्जित है। शोषण यानी उनका ह्रास करना, उनको कष्ट पहुंचाना भी वर्जित है। तो हत्या करना सही कैसे हो सकता है, और बिना हत्या किए हमें मांस प्राप्त कैसे हो सकता है। तो हम यदि एक बार भी मांस खाते हैं तो उससे पूर्व हम पहले एक हत्या का दोषी होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का मांस खाते हैं उसकी हत्या होती है और उसका पाप हमें लगता है, क्योंकि हमारी वजह से वह हत्याएं हो रही हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी मांस का सेवन करना हमारे समझ से गलत है। यहाँ तक कि जिस धर्म में पेड़ पौधा, पशु पक्षी इत्यादि किसी भी प्रकार के जीव को ह्रास पहुँचाना, कष्ट पहुँचाना वर्जित है, उस धर्म में मांस खाना उचित कैसे हो सकता है। यदि इस विषय पर आप कोई तर्क देते हैं तो वह बिल्कुल ही गलत है। तो सत्य सनातन धर्म में किसी का हत्या करना, मांस मदिरा का सेवन करना एकदम गलत है। इस पे किसी भी प्रकार का तर्क सही नहीं है। मांस के विषय में एक बात यह भी है कि मांस बहुतांश में रुचिहीन होता है।
जबकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव के लिए आहार सुपाच्य, स्वादिष्ट और रसयुक्त होना चाहिए। इसमें से कोई भी गुण मांस में नहीं पाया जाता। मांस इससे परे है। मांस तो गंध युक्त है। मांस एक ऐसा चीज है जो कुछ ही क्षण में सड़ने वाला होता है और उसके सड़न को, उसके गंध को दूर करने के लिए हम उसमें तमाम प्रकार के मसाले, तेल इत्यादि का यूज करके हम उसे और ही भी हानिकारक बना देते हैं। तो यह सुपाच्य हमारे लिए कैसे हो सकता है? यह हमारे लिए लाभकारी कैसे हो सकता है? यह हमारे अंदर तामसिक गुणों का वृद्धि करता है, हमारे मन मस्तिष्क को आक्रामक और हिंसावादी बनाता है। जरा सोचिए कि हम अक्सर अपने वाद विवादों में, चाहे वह ज्ञानी व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो, हर व्यक्ति लगभग इस शब्द का प्रयोग जरूर करता है कि जैसे खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। तो जरा सोचिए, जो अन्न हम खा रहे हैं, जो मांस का सेवन कर रहे हैं, वो अभी तो सड़ने वाला था, जो गंध युक्त है, हम उसको खाकर अपने मन मस्तिष्क में सुंदर विचार कैसे ला सकते हैं? यदि हम सड़ा गला मांस खाएंगे तो हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध रहेगा? क्या हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी? क्या हम सहनशील होंगे? क्या हम धार्मिक कृत्यों में भाग लेने के योग्य हैं? क्या हम अपने आप को अहिंसावादी कह सकते हैं? क्योंकि मांस बिना हिंसा को हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मित्रों, शास्त्रों का कथन यह है कि जो यह मानव शरीर है, यह मांस सेवन के लिए नहीं है। हमारा जो पाचन तंत्र है वह मांस पचाने के लिए नहीं है। वह इस मांस को सही ढंग से पचा पाने में सक्षम नहीं होता। तो यह हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी कैसे हो सकता है? जब हम मांस का सेवन करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे अंदर सड़ता है और सड़ने के बाद धीरे धीरे वह समाप्त होता है। यह सुपाच्य नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी यदि आप देखते हैं तब भी मांस खाना वर्जित ही है। मांस के लिए यह मानव शरीर नहीं बना है, यह तो जनहित कल्याण के लिए बना है। हम हर क्षण एक पाप करते हैं। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो आप कभी भी भगवत प्रेमी नहीं हो सकते। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो आप कभी भी सात्विक नहीं हो सकते। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो आप कभी भी अहिंसावादी नहीं हो सकते, क्योंकि मांस हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि करता है और तमोगुण वाले व्यक्ति कभी भी सरल और सहज नहीं हो सकते। आज समाज में तमाम प्रकार की विकृतियां हैं जिसमें मांसाहार की भूमिका विशेष है, क्योंकि मांसाहार से ही हमारा मन मस्तिष्क इस प्रकार के विचारधारा का हो सकता है। जिस धर्म में पेड़ पौधा पशु पक्षी तक को कष्ट पहुंचाना वर्जित हो, उस धर्म में व्यक्ति यदि मांसाहारी हो जाए तो कितनी शर्म की बात है। क्योंकि मांस हमें तभी प्राप्त होगा जब हत्या होगा, और हमारी वजह से हत्या हो और हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। कुछ व्यक्तियों का यह मानना है कि मांसाहार से यानी मांस का सेवन करने से विशेष पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो क्या यह मांसाहार के अलावा कोई और भी चीज नहीं है जिससे हमारे शरीर को विशेष पोषक तत्व मिल सके? इस विषय में हम यह भी नहीं भूल सकते कि दूध, दही, घी मांस से ज्यादा पोषक तत्व हमें देते हैं, और पोषक तत्व के साथ साथ हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। तो हम मांस की अपेक्षा यदि दूध दही का सेवन करें तो हमारे धर्म के दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित होगा। मांस का सेवन करना कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। यदि आपका धर्मशास्त्र को लेकर किसी भी प्रकार का तर्क है तो वह तर्क बेहद ही शर्मनाक है। मित्रों, मांस का सेवन करने से हमारे अंदर किन किन रोगों की वृद्धि हो सकती है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। मित्रों, मांसाहार का सेवन करने से पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, ब्लड प्रेशर,
हार्ट से संबंधित यानी हार्ट अटैक इत्यादि होने के चांस विशेष होते हैं। यह सारे रोग हमारे अंदर सहजता से हो सकती हैं यदि हम मांस का सेवन करते हैं। अधिकतर मांस का सेवन करने वाले लोगों में यह चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड प्रेशर का रोगी, हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित चीज़ें, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित। सबसे बड़ी बात तो मित्रों यह है कि मांस का सेवन करने से हमारे स्वभाव में उग्रता, कठोरता, तामस गुणों की वृद्धि, यह सारी चीज़ें होती हैं। और जिसके अंदर उग्रता हो, तामसी भाव हो, वह व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है, सहज कैसे हो सकता है, सरल कैसे हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। तो मित्रों यही कारण है कि अपने सत्य सनातन धर्म में मांसाहार को पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्र कहीं भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप मांसाहार करें। हमारा धर्मशास्त्र कहीं भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मांस का सेवन करें, क्योंकि मांस का सेवन करना हमारे लिए बेहद ही घातक है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो। मांस का सेवन करना हमारे लिए बेहद ही हानिकारक है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मांस का सेवन करना हमारे लिए कितना हानिकारक है और कितना लाभकारी है।